राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाएं। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय संस्थाएं। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो ये कोशिश करती हैं कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हो सके और साथ ही अगर उन्हें कोई वित्त की समस्या आ रही है तो उसे दूर किया जा सके। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। रिको, RIICO, हाँ, RFC, राज सीको और चौथा रूडा। पहले तो आप चार वित्तीय संस्थाओं को देख रहे हो, कौन सी वित्तीय संस्थाएं मुख्य रूप से काम कर रही हैं। रिको, RFC, राज सीको, रूडा। अब इनका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट एंड राजस्थान इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, रूरल नॉन एग्रीकल्चर डेवलप IA की पीछे कॉर्पोरेशन है, इसलिए इसको कंप्लीट कर लेना है ना। आप तो इसके शॉर्ट फॉर्म ही याद रखो, इनको ध्यान रखो, ये अपने आप बन जाते हैं, पकड़ में आ जाएंगे, है ना। ये जो चार संस्थाएं हैं इनको ऐसे ही याद रखो, इससे फुल फॉर्म तो बन ही जाएगा। रिको, RFC, राज सीको, रूडा। हाँ क्या? नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी, नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। हिंदी में आएगा गैर कृषि, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी।
या विकास या संस्था, है ना। ठीक है, तो ये 4 संस्थाएं याद हो गई क्या आपको? 4 संस्थाओं के नाम क्या हैं? रीको, आरएफसी, राजसीको, रूड़ा। ठीक है, रीको, आर राजस्थान, आई से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, रूरल यहाँ तक आ गया, नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, आप तो इनके शॉर्ट फॉर्म ही याद रख रहे हो, फुल फॉर्म बता दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि पकड़ पाओ आप एटलीस्ट उसका फुल फॉर्म से। शॉर्ट फॉर्म आपको मिल ही जाएगा। एक एक करके संस्थाओं को लेते हैं, शॉर्ट में पहले इनको देख भी लेते हैं। रीको संस्था कब आई? 1980 में। आरएफसी कब आई? 1955 में। राजसीको कब आई? 1961 में। रूड़ा कब आई? 1995 में। रीको के साथ एक इसके लिए इसकी स्थापना वैसे तो 1980 में हुई, ये मिलता है आपको, तो 1980 को क्लिक करना है, क्योंकि ये रीको बनने से पहले एक संस्था थी RIMDC। इस संस्था को 2 भागों में बांटा और इससे बनी आपके रीको, और इधर बनी RSMDC। ये बनी थी 1969 में। अगर ये साल नहीं मिलता है तो क्योंकि रीको इसमें पहले मर्ज थी, इसलिए हम क्या कहेंगे 1969। ठीक है, तो ये संस्था क्या थी? राजस्थान इन्वेस्टमेंट मिनरल M4 मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इधर हो गया राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बनी आपके 1979 में, ये 1980 में। स्वतंत्र रूप से रीको बनी है 1980 में, और पहले रीको किसमें थी? 1969 में, राजस्थान इन्वेस्टमेंट मिनरल कॉरपोरेशन। इसको कैसे याद करना है? MDC इसमें आ रहा है, MDC इसमें आ रहा है, RIMDC, RSMDC। मिनरल के लिए आ रही है ये संस्था। ये संस्था मिनरल के लिए अलग काम कर रही है, ये संस्था अब औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो खनिज के लिए अगर वैसे भी कोई संस्था पूछ ली जाए तो ये आएगी प्रेजेंट में। 1979 में ये बन गई है और 1980 में ये बन गई है। ठीक है, क्योंकि ये नाम थोड़े टफ होते हैं, इसलिए शॉर्ट वाले याद करो, शॉर्ट से ही फिर फुल बनाओ। रीको से फुल बनाओ, RFC से फुल बनाओ। मतलब यूँ याद रखो कि R राजस्थान के लिए, F फाइनेंस के लिए, C कॉर्पोरेशन के लिए, तो फुल बन जाएगा राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और वैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन में भी शॉर्ट इसमें ये नाम मिल जाएंगे, रीको मिल जाएगा। फिर भी फुल ध्यान होने चाहिए, इसलिए एक बार फुल भी देख लो। क्या? हाँ, ये 4 मुख्य रूप से हैं। अभी इनका कंपैरिजन देख लेंगे, सारे काम देख लेंगे अपन। औद्योगिक विकास में यही सबसे ज़्यादा तंग करता है। ठीक है, क्योंकि सन और आंकड़े और बहुत सारी चीज़ें, क्या काम किया, क्या काम इसने किया, वो सारी चीज़ें आते हैं, तथ्य ही तथ्य हैं। जहाँ पे लगातार तथ्य आते हैं, कंसेप्ट कम है, तो थोड़ा दिक्कत तो होती है।
ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अब जैसे मैंने आपको आंकड़े डाले हैं वो भी याद करने हैं, अभी हम ये पढ़ेंगे, ये भी आंकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत ज़्यादा हम यूँ कहें कि हम इसको डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आपका कंसेप्ट बन जाए कि ये रिको क्या करता है, आरएफसी क्या करता है, राजसी क्या करता है, रूड़ा क्या करता है, इसको हम देखेंगे। यहाँ बोर्ड पे देखें ध्यान से, ये कंसेप्ट किताबों से आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको समझ गए। रिको बेसिकली क्या करता है, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं वो कौन बनाता है, रिको। आप शहर के बाहर देखेंगे रिको एरिया होता है ना। तो रिको एरिया बेसिकली ये है कि औद्योगिक क्षेत्र बनाने का काम कौन कर रहा है, रिको। तो रिको का मेन क्या काम है, औद्योगिक क्षेत्र, जैसे बहुत जगह पे औद्योगिक पार्क वगैरह कहा जा रहा है, जहाँ पे भी औद्योगिक पार्क आ जाए वो कौन बना रहा है, रिको बना रहा है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित करता है जिसमें क्या होंगी, आधारभूत सुविधाएं, जिसमें उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएं होंगी, पहला काम। दूसरा काम, यह लघु मध्यम वृहद उद्योगों के लिए वित्त या ऋण उपलब्ध कराता है। सूक्ष्म के लिए नहीं कराएगा, कुटीर के लिए नहीं कराएगा ये। लघु से भी एक उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इनका डिवाइडेशन भी बता दूंगी मैं आपको, या अभी बता दूंगी, इसको समझाने के बाद एंड में देखते हैं, टाइम बचा तो वो भी बता दूंगी। तो रिको काम क्या कर रहा है बेसिकली, यह लघु मध्यम वृहद उद्योगों के लिए वित्त व ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराता है। तो मेन काम क्या हो गया रिको का, ये आ गया क्या समझ में। यहां आरएफसी की बात जब हम कर रहे हैं, आरएफसी बेसिकली क्या करेगा, फाइनेंस का मतलब ऋण, फाइनेंस का मतलब ऋण है ना। तो यह क्या करेगा, सूक्ष्म उद्योग 4 प्रकार के हैं आज अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो लघु मध्यम वृहद, और उसके लघु से भी जो छोटा होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म लघु उद्योग, है ना। तो 4 प्रकार के उद्योग होते हैं, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद। अब इसको याद करा ही देती हूँ आपको, इसको कैसे याद करना है। सूक्ष्म, अगर निवेश 1 करोड़ से कम हो, 1 करोड़ से कम हो तो ये क्या कहलाता है, सूक्ष्म। 1 से 10 करोड़ हो, ये लेटेस्ट है ना, 10 करोड़ तक हो, 1 से 10 तो क्या कहलाएगा ये, लघु। 10 से 50 हो, करोड़ में है ये, और ये कॉमन सेंस से 10 से 50 कर लेना, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, मध्यम। और 50 से ज़्यादा, 50 करोड़ से ज़्यादा तो वो क्या कहलाएगा, वृहद, ये निवेश। और वार्षिक कारोबार की बात करें तो 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ आएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 250 आएगा, यहाँ 250 से ज़्यादा। तो ये आ गई क्या बात समझ में, 1, 10, 50, 50 से ज़्यादा, 4 प्रकार के उद्योग हैं। अगर निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का है तो क्या कहेंगे उसको सूक्ष्म, 1 से 10 करोड़ तक का है तो क्या कहेंगे उसको लघु उद्योग, 10 से 50 करोड़ तक का है तो क्या कहेंगे उसको मध्यम, है ना। 50 करोड़ से भी ज़्यादा का है तो उसको क्या कहेंगे, वृहद उद्योग। कारोबार, अगर एक तो होता है निवेश, इन्वेस्टमेंट कितना किया, एक सालाना कारोबार जिसको कहा जाता है
टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है, मतलब खरीदना और बेचना सारा टर्नओवर मान के, है ना, तो वो 5 करोड़ 50, 250, 250 से ज़्यादा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 भागों में बांटा जाता है। अब ये आ जाते हैं कि ये सूक्ष्म वर्गों के लिए वित्त सुविधा नहीं देगा। कौन? रिको। ये बेसिकली बड़े उद्योगों पे काम कर रहा है, कम से कम 5 करोड़ से, ये लघु से आगे काम कर रहा है। ठीक है। अब ये आरएफसी क्या काम कर रहा है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए वित्त। आरएफसी क्या काम कर रहा है? इसने किसको छोड़ा? इसने किसको छोड़ा? रिको ने लघु छोड़ दिया। ठीक है ना। और ये मेन काम क्या कर रहा है? इसका सिर्फ काम फाइनेंस का है। छोटे उद्योगों को मेन काम क्या करेगा? ये फाइनेंस उपलब्ध कराएगा। अब डिटेल में हम जरूर पढ़ेंगे कि कौन कैसा काम कर रहा है। कई बार ये आपके क्वेश्चन मेन काम से ही हो जाएगा। जैसे दुनिया भर के पार्क पढ़ेंगे हम, मसाला पार्क, ईपीआईपी पार्क, है ना, हैंडीक्राफ्ट पार्क, सारे पार्क कौन बना रहा है? रिको। चाहे मैं आगे पढ़ाऊंगी डिटेल में, लेकिन जैसे ही पार्क औद्योगिक क्षेत्र आ गया तो सीधा पकड़ लोगे कौन कर रहा है? रिको। फिर लोन की सुविधाएं, अलग अलग स्कीम्स हैं, तो वो कौन कर रहा है? आरएफसी। डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक चीज़ को, लेकिन बेसिक कंसेप्ट से ही कई बार क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बेसिक रिको क्या कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट, जहां आधारभूत सुविधाएं होंगी, पानी, बिजली, सड़कें, जो उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, ये आधारभूत सुविधाएं डेवलप कर देगा, है ना। फिर आरएफसी क्या करेगा? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को वित्त की सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है। फिर राजसी को अब क्या करेगा उसको देखेंगे। मिटा दूं क्या ये? राजसी को क्या करेगा? ये स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है, इसमें साफ लिखा हुआ है स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब लघु सूक्ष्म जो भी सारी, है ना। तो अब इनके लिए क्या करेगा? जो भी कर सकता है सारे काम करेगा। जो भी कर सकता है मैं, ये तकनीकी सुविधा, प्रशिक्षण की सुविधा, विपणन की सुविधा। विपणन क्या होता है? बेचे कहाँ? बाजार उपलब्ध कराएगा। राज्यस्तरीय सब ये बनाता है। राज्यस्तरीय नाम सुना है क्या? राजस्थान में है राज्यस्तरीय। ये सरकार के शोरूम्स हैं जहाँ हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बेची जाती हैं। ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की हर तरीके से मदद करेगा, तकनीकी सुविधा प्रदान करेगा, प्रशिक्षण देगा, विपणन देगा, और वित्त की ज़रूरत होगी तो वित्त सुविधा भी देगा। ये खास तौर पे क्या काम कर रहा है? हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं के लिए काम कर रहा है। स्मॉल स्केल की हैंडीक्राफ्ट वस्तुएं, राजसी को। हैंडीक्राफ्ट वस्तुओं के लिए बेसिकली इसने क्या राज्य स्तरीय नाम के शोरूम्स बना रखे हैं, जहां हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं विदेशी वगैरह देखते हैं, करते हैं। राजस्थान के शोरूम मतलब एक व्यक्ति सपोज छोटी मोटी गुड़ियाएँ बनाता है, कुछ सामान बनाता है, कोई दरी बना रहा है, कोई गलीचे बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई ओढ़नी बना रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की सारी वस्तुएं एक जगह पे इकट्ठी करके राज्य स्तरीय शोरूम, राजस्थान सरकार के शोरूम है, वहाँ पे बेचे जाते हैं। उनसे जो आमदनी होती है उन व्यक्तियों को दी जाती है जो बनाते हैं। ठीक है। विपणन की सुविधा हो गई। उसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर प्रशिक्षण भी देंगे, है ना, वित्त सुविधा, फाइनेंस की सुविधा भी देंगे। तो ये सारी सुविधाएं कौन दे रहा है? राजसी को। ये तो बेसिक देख रहे हैं हम, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या काम कर रखा है। रूड़ा पे आ जाते हैं अब हम, है ना।
रूड़ा क्या करेगा? इसका मेन उद्देश्य, इसके नाम से देखो, इसका क्या उद्देश्य है? भाई गांव में क्या होता है, कृषि और कृषि से बने उत्पाद पे ही काम ज़्यादा होता है, कृषि और कृषि से बने उत्पादों पे ही काम होगा। ये कोशिश कर रहा है अरोड़ा कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, कृषि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपनी आजीविका चला पाएँ। तो दूसरे तरीके क्या होते हैं कृषि के अलावा? चमड़े का उद्योग, ऊनी वस्त्र का उद्योग, है ना, पोट्री वो जो आपके ब्लू पोट्री और ये है ना सिरेमिक वस्तुएं। तो ये मेन बेसिकली ये काम कर रहा है गैर कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने का काम। कहाँ? गाँवों में, शहरों में नहीं। गाँव में ऐसे लोग हैं जो कृषि के अलावा जो दूसरे काम करते हैं। इसमें कैसे कैसे काम आएंगे? ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग, खादी, हैंडलूम, और पॉटरी जिसको बोल रहे हैं आप, सिरेमिक वस्तुएं। अब इसका खास क्या ध्यान है कि इस तरीके के जो सामान बन रहे हैं उनका बढ़ावा कैसे दिया जाए। हाँ, वो सारे उसमें आएंगे। मिट्टी के बर्तन, वो सारी चीज़ें सिरेमिक में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें, पोटरी, सिरेमिक वगैरह। अब वो कृषि नहीं कर रहा है तो छोटा मोटा जो भी काम कर रहा है उसमें भी कलाकृतियाँ होती हैं। गांव में काफ़ी कलाकृतियाँ हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ावा करके उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है सरकार कि उसको पहचान मिले। ये जो अपन मोजरी बनाते हैं, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ होती है उसमें। चमड़े के उद्योग में आ जाएगा। मोजरी में देखा होगा आपने, जूते जो पहनते हैं उसमें भी तो कितनी कलाकृतियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर, हाथ की बनी हुई होती हैं वो, है ना। तो ऐसे गांव में जो कलाएं हैं उनका कि खेती के अलावा दूसरी चीज़ें डेवलप हो, उनसे पैसा कमाया जाए, उनको इतना आगे फेमस किया जाए कि उसकी डिमांड बढ़े, है ना। ये एक काम खास और करता है, जीआई टैग का नाम सुना होगा आपने। हाँ, भौगोलिक इंडिकेटर जिसको कहें अपन, भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग क्या होता है? जैसे कोटा डोरिया उसी स्थान की फेमस है तो उसको जीआई टैग दिया जाएगा। ये उसी के हिसाब से, मतलब उसका मतलब कोटा डोरिया यहाँ की है और उसको दूसरा कोई व्यक्ति नहीं भेज सकता। मतलब मध्य प्रदेश में नहीं कह सकते कि कोटा डोरिया हम बनाते हैं, ऐसा करते हैं। कोटा डोरिया यहाँ की है, उसी जगह से फेमस है और राजस्थान के कोटा में ही फेमस है। राजसमंद में जैसे मोगेरा हो गया, ब्लू पोट्री हो गई, थेवा कला हो गई, है ना। तो ये एक तरीके से ये कहें कि पेटेंट ले लेते हैं या कॉपीराइट ले लेते हैं कि ये हमारे प्रदेश में बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। उसको कहा जाता है जीआई टैग। अब उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को वापस से डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिक्स बताए थे। ये नहीं, जीआई टैग लेता है ये जैसे कोई चीज़ किसी क्षेत्र में अच्छी बन गई है तो उसके लिए जीआई टैग मांगता है सरकार से, भारत सरकार से। हाँ, एक तरीके से। अब मेरे को एक बात बताओ, मोटे तौर पे रिको, आरएससी, राजसी को रूड़ा समझ में आ गई क्या? रिको क्या करता है? इसका मेन काम है आधारभूत सुविधाएं, पार्क बना रहा है, औद्योगिक आधारभूत सुविधाएं, जहाँ जितने भी औद्योगिक पार्क हैं, ठीक है, वित्त भी देता है। मेन काम तो ये, जैसे रिको क्षेत्र एरिया डेवलप करना होता है ना, पूरा का पूरा एरिया ये बनाता है ना। ये क्या करेगा? फाइनेंस। ये क्या करेगा? फाइनेंस। राजसी को क्या करेगा? तकनीकी सुविधाएं, विपणन, प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें देगा। रूड़ा क्या करेगा? के उत्पादों के बढ़ावे के लिए काम करेगा। अब डिटेल में पढ़ेंगे अपन एक एक का काम। कम से कम इतना बेसिक आपको लोगों को याद होना चाहिए। अब डिटेल में अपन पढ़ेंगे रिको और क्या करता है।
सेज का नाम सुना है क्या? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बेसिकली? क्या होता है सेज? उदय बताना, सेज क्या होता है? क्या होता है सेज? स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि एक उद्योग के लिए जितनी भी सुविधाएं मिल सकती हैं मैक्सिमम, वो उस एरिया में मिल जाएं। और उसके साथ साथ सरकार क्या करती है, या सेज पे काम करने वालों के लिए टैक्सेस में भी रियायत कर देती है। ठीक है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कंसेप्ट ये चीन से लेके आए थे। उससे फ़ायदा क्या होता है कि लागत कम हो जाती है उद्योगों की। उद्योगों की लागत कम होगी तो फाइनली क्या होगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ कहाँ है सेज? सीतापुरा जयपुर फर्स्ट। दूसरे नंबर पे बना महिंद्रा मल्टी सेक्टर सेज। तीसरा सेज भी सीतापुरा में ही बना है, जेम्स एंड ज्वेलरी का है। पहला सेज सीतापुरा में बना। पहला निजी सेज पूछे तो ये है। क्वेश्चन आ सकता है सेज सबसे पहला सेज कौन सा बना? सीतापुरा में बना। दूसरा सेज सीतापुरा सेकंड में, और ये है कहाँ पे? जयपुर में। ये भी जयपुर में है, ये भी जयपुर में है। इसके अलावा भी सेज बन रहे हैं अलवर, जोधपुर। अलवर में आपके भिवाड़ी वाला एरिया है, उसमें बन रहा है, देखना पड़ेगा। क्या सबसे पहले दूसरे तीसरे यही है। और बन रहे हैं अलवर में, जोधपुर में, जयपुर में भी और बन रहे हैं। अलवर का नाम क्या था? सोमानी सेज। जयपुर में बन रहा है जेनपेक। आप तो ये तीन ध्यान रखो, बहुत है। और बन रहा है सेज। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे पूछते हैं। हाँ, सेज बन रहा है। उस एरिया में कंपनी होती है, तो कंपनी के आसपास अगर एरिया डेवलप कर दें तो उसको सेज कहा जाता है। ठीक है, हाँ, महिंद्रा वाला निजी सेज है। पहला निजी सेज, पहला निजी सेज। आप तो फर्स्ट सेकंड थर्ड खास तौर पे ध्यान रखो। और ये ध्यान रखो कि और भी बन रहे हैं अलवर, जोधपुर, जयपुर में बन रहे हैं और भी सेज। मतलब सेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बनाता कौन है? रीको बनाता है। सेज बनाने से फ़ायदा क्या होता है? सारी आधारभूत सुविधाएं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर सुविधा मिलेगी यहाँ पे। सिर्फ बिजली वगैरह नहीं, मतलब आने जाने के लिए सड़कें और कोई माल भेजना है उसके लिए सारी सुविधाएं, है ना। एयरपोर्ट बंदरगाह तक पहुँचाना है तो उसकी सुविधाएं, हर सुविधा इनको मिलेगी उद्योगों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं। उसके अलावा ये क्या करता है? उसके अलावा ये बनाता है ईपीआईपी। ईपीआईपी क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। क्या कहेंगे हिंदी में? निर्यात संवर्धन औद्योगिक ये भी कहाँ बना है? सीतापुरा में बना हुआ है एक, जयपुर में, जोधपुर में, बोरनाड़ा में, भिवाड़ी, अलवर में।
सॉरी नीमराणा अकबर है। नीमराणा अकबर, ठीक। निर्यात संवर्धन पार्क बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, एक्सपोर्ट, आप तो EPIP ध्यान रखो, मैं इसको नोट्स भेज दूंगी बना के, ताकि इसको फिर रटना, याद करना, ये रटने वाली चीज़ें, समझाना था, लगभग मैंने समझा दिया इसका मैटर। मतलब शॉर्ट से फुल फॉर्म बना लेना, EPIP से क्या बना, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक। सेज क्या बनाता है, सेज, फिर क्या बनाता है, EPIP। अब इनके फुल फॉर्म याद कर लेना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, ये क्या था, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। फिर उसके बाद ये बनाता है आपके मेगा फूड पार्क। मेगा फूड पार्क का इसका क्वेश्चन आता है रूपनगढ़ अजमेर, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है, मेगा फूड पार्क। फिर बनाता है ये, इन्हीं का वर्जन है, मेगा फूड पार्क आएगा, अभी मिनी फूड पार्क आएगा, एग्रो फूड पार्क आएगा। बेसिकली है क्या, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सारी चीज़ें, जैसे आपके केरी है कि खाद्य हो गया, उससे अचार बनना, तो उससे संबंधित सारी चीज़ें वहीं मिल जाए और बिक भी जाए। टमाटर है, टमाटर से क्या बनता है, टमाटो सॉस बनता है, तो टमाटो सॉस बन जाए, उसकी पैकिंग हो जाए, उसकी इंडस्ट्री हो जाए, वो आसपास हो जाए, सब टमाटर भी मिल जाए उसको, और फिर टमाटर से वो जो सॉस बन रहा है उसकी पैकिंग वगैरह हो जाए, उसका विपणन हो जाए। उससे कि अलग अलग जगहों पे अगर ये चीज़ें भटके हैं, मतलब टमाटर एक जिस जगह से खरीदें, बने किसी और जगह पे, पैकिंग कहीं और हो, तो ये चीज़, हाँ, तो बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। ऐसे फूड पार्क बना देते हैं, आसपास की चीज़ें सब मिल जाए, चिप्स की पैकिंग हो जाए, ऐसे सारे जो खाद्य प्रसंस्करण हैं वो फटाफट हो जाए मामला। एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क भी आपके गंगानगर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, एग्रो फूड पार्क। फिर है आपके पांचवा मिनी फूड पार्क। मिनी फूड पार्क 9 बन चुके हैं, सबसे पहला बना था बीकानेर, फर्स्ट वाला, फर्स्ट। बांद्रा, ठीक है, बांद्रा बीकानेर, बांद्रा बीकानेर, फिनिश। और एक DMIC कॉरिडोर, नाम सुना है क्या, क्या है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये भी रिको बनाता है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये वैसे तो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक जाने का रास्ता, लेकिन वो राजस्थान से होकर जा रहा है। तो राजस्थान में ये क्षेत्र कौन डेवलप कर रहा है, रिको। दिल्ली से मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो इसको कहते हैं DMIC। हाँ, ये भी बनाता यही है। राजस्थान में ये क्षेत्र विकसित कौन कर रहा है, रिको। मैं यूँ बता रही हूँ, ये है तो केंद्र सरकार की योजना, लेकिन राजस्थान में कार्य कौन कर रहा है, रिको। ये रिको के डिटेल में कार्य बताए मैंने आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कल ही पढ़े अब, ठीक है।